Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sana Said, currently pursuing MBBS from Dr. RML IMS Lucknow. First of all, I want to congratulate each one of you that we have become a family of 2K subscribers. So it is very overwhelming for me. So मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं या यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि मेरे मार्क्स 400 to 450 के अराउंड आकर के रुक जाते हैं और हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें मेरे मार्क्स नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कोई दीदी ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताइए कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ करें। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड आई एम मेकिंग यू श्योर कि 2 महीनों में आपके मार्क्स 400 to 650 इंक्रीज़ कर जाएंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। आपके मार्क्स 400 से 650 तक इंक्रीज़ करेंगे विद इन 2 मंथ्स। आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो कि एक वीक में आप अपने मार्क्स डबल कर लीजिए। एक वीक में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल नहीं। हम रियलिस्टिक बात करेंगे और मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जिनको आप धीमे धीमे फॉलो करते करते अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और 2 महीनों के बाद आपके मार्क्स 650 प्लस ही आया करेंगे। सो ये 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होगा कि हमको अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी प्रैक्टिस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा स्टेप होगा कि हम लोग को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और तीसरा होगा कि हमने जो पेपर अटेम्प्ट किया उसमें जो गलतियां हो रही हैं उनको फिक्स करना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ वर्किंग अपॉन योर वीक एरियाज़। अगर आपके मार्क्स 400 से 450 तक के आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे पहले आपको एक डायरी मेंटेन करनी है और उसमें अपने सारे जो भी 98-96 चैप्टर्स हैं नीट के, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। एक वो कैटेगरी होगी जिनमें आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप होंगे और आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस उसके कर ले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो मीडियम में लाई करती है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है लेकिन हाँ फिर भी उसके कर लेते हैं आप क्वेश्चन। और तीसरी कैटेगरी के वो चैप्टर्स होते हैं जिनको आप जितना भी दिमाग लगा लें आप नहीं कर पा रहे हैं। सो जो फर्स्ट कैटेगरी के चैप्टर्स हैं उन पे आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, उनको सिर्फ आपको पेपर से पहले रिवाइज करना है और आपको पेपर दे देना है। उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आपको अपना टाइम ऐसे डिवाइड करना है कि आप ज़्यादातर उन चीज़ों पे काम करें या उन चीज़ों पे वर्क करें जो आपकी वीक है, ना कि स्ट्रॉन्ग को। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग को बार बार रिवाइज करने से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, किस चीज़ को कम टाइम देना है। जो चीज़ आपके पहले से स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम में इफेक्टिवली रिवाइज करिए। उसको एनसीईआरटी के एक एक लाइन ना पढ़ के उसको एनसीईआरटी को हाईलाइट कर दीजिए। पता होना चाहिए कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, उसको हाईलाइट रखिए और जब रिवाइज करिए उसको इफेक्टिवली, मतलब 1 घंटे में आपके 2 चैप्टर आयोगे तो कंप्लीट हो जाने चाहिए क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग है। आपको बस पेजेस पलटने और आपका रिविजन हो जाएगा। सो सेकेंड कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए आपको ना ज़्यादा मतलब थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आपके सिर्फ उसमें के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको चीज़ें आती हैं। तो आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत है। आप क्वेश्चंस लगाइए और क्वेश्चंस के थ्रू जहाँ जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज करिए। अब मेन बात आती है हार्ड चैप्टर्स का क्या करा जाए। जो हार्ड चैप्टर्स हैं आपके ना उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं ना आप उसके क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। ऑब्वियसली जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो उसको आपको रूट लेवल से पढ़ना है। और रूट लेवल से पढ़ने का मतलब है सबसे पहले आपको उसके लेक्चर्स देखने होंगे, उसके नोट्स बनाने हैं, उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, तब जाके आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेक्चर्स, अगर आपने लेक्चर्स देख लिए फिर भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप अपना टीचर चेंज करिए। आप देखिए, हो सकता है आप दूसरे किसी टीचर से, दोस्तों में पूछिए कि ये चैप्टर किस टीचर ने ज़्यादा अच्छा पढ़ाया है। अब तो आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना। कि सारे टीचर्स सारे चैप्टर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं लेकिन टीचर को स्विच करना भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ते रहें। फिर भी अगर हो सकता है वो पर्टिकुलर चैप्टर किसी और इंसान ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया हो तो उसके लेक्चर्स देखिए, तो उनके नोट्स बनाइए। और एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो टीचर आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ा रहा है तो बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को अपने दिमाग में श्योर कर लीजिए कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाइए
एनसीईआरटी पढ़िए, हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो, उनको उन नोट्स में ऐड कीजिए, हाइलाइटर यूज़ कीजिए एनसीईआरटी को रीड करते टाइम, अपने नोट्स बनाते टाइम कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और फिर पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए। और पीवाईक्यूज में जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया उसके जब आप नोट्स रीड कर रहे हो तो अपने नोट्स में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन 2015 में आया है, ये क्वेश्चन 2016 में आया है। ये हो गया आपका चैप्टर पूरा का पूरा प्रिपेयर। अब जब आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाए तब आप जाके उसके क्वेश्चंस लगाइए। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, जो लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, जो लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। होता है कभी कभी हम लोग का पूरा चैप्टर वीक नहीं होता है, सिर्फ टॉपिक वीक होता है, तो सेम अप्लाइज फॉर द टॉपिक ऑल्सो। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लेक्चर्स देखिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाइए, उसी टॉपिक के आप क्वेश्चंस निकाल के उसके क्वेश्चंस करिए। अब अगर वो चैप्टर ऑलरेडी बहुत हार्ड है आपके लिए, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया फिजिक्स में, तो उसके मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस ना लगाइए कि उसमें हार्ड भी हैं, मीडियम भी हैं, टफ भी हैं। सबसे पहले उसके इजी क्वेश्चंस लगाइए। इजी के बाद जब वो सॉल्व हो जाए अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। मेन हर चीज़ का खेल जो है ना कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लगा लेंगे, और कॉन्फिडेंस धीमे धीमे बढ़ाना होता है। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन से करना होगा कि हाँ ये मार्क्स मेरे पक्के हो गए, इजी अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं कर ले जाऊँगा। फिर मीडियम पे आइए, फिर जा करके अगर आपको लगे मीडियम पे आ करके, इस बहुत से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिससे टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उसके टफ क्वेश्चन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर जब आपके इजी और मीडियम क्वेश्चंस आपके हाथ में हो जाएं और आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं मैं और कर सकता हूँ या इसके हार्ड क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है, तो जाके हार्ड लगाइए। अदरवाइज आपके जो ऑलरेडी हार्ड चैप्टर्स हैं उनके इजी और मीडियम क्वेश्चंस लगा लेंगे, फिर भी काम हो जाएगा। जैसे एसी के बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एसी चैप्टर बहुत हार्ड है लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं। तो और जबकि हम लोग क्या करते हैं, एसी का चैप्टर हार्ड है तो उसके हार्ड क्वेश्चंस लगा लेते हैं। सो हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, हमने क्वेश्चन सॉल्विंग कर ली, और हमने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि हाँ मेरा ये चैप्टर प्रिपेयर है। अब बारी आती है मॉक टेस्ट करने की। तो मॉक टेस्ट कैसे करना चाहिए? हमेशा ये याद रखिए कि मॉक टेस्ट 3 राउंड्स में होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि पूरा का पूरा पेपर एक राउंड में करना चाहते हैं। मतलब होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग में टफ होता है और एक इजी क्वेश्चन एंड में प्रेजेंट होता है, तो पूरा का पूरा दिमाग हम लोग स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में लगा देते हैं और वो नहीं होता है। उसकी वजह से लास्ट वाला क्वेश्चन छूट जाता है, जबकि वो टफ क्वेश्चन और वो लास्ट वाला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स ही देंगे। तो फिर जब आप फर्स्ट राउंड करें, पहले क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन तक आपको पढ़ना है, मतलब करना है पेपर, और उसमें से छाट के वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आप 100% श्योर हैं कि इसके मेरे मार्क्स पक्के हैं। लेकिन ये नहीं है कि पहला क्वेश्चन आता है उसको कर लिया, दूसरा क्वेश्चन लग रहा है कि मतलब सिर्फ देखने से लग रहा है कि नहीं आता है तो हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। आपको क्वेश्चन पहले राउंड में भी सारे पढ़ने हैं, भले ही आपको ना आता हो, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड चला जाएगा और आपका दिमाग उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए क्वेश्चन 200 के 200 पढ़ने हैं पहले राउंड में भी। जब जैसे पहला क्वेश्चन आता है वो कर लिया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन डाउट लग रहा है कि हाँ ये कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइम लगेगा, उसको अभी ना करिए, उस पर गोला लगा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते 200 तक पहुँचिए। और इस राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपके इतने मार्क्स हो जाने चाहिए 350 से 400, और ये राउंड 1 से 1.5 घंटे के बीच में होना चाहिए। अब आपने अपने 400 मार्क्स सेव कर लिए फर्स्ट राउंड में, अब सिर्फ आपको 250 मार्क्स के लिए लड़ना है और आपके पास टाइम बहुत सफिशिएंट है। अब फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट करिए पेपर का। हम ये नहीं कह रहे, सीक्वेंस नहीं बता रहे हैं कि फिजिक्स पहले करिए बायो बाद में, और आपका अपना सीक्वेंस होगा। जैसे हम सबसे पहले फिजिक्स करते थे, फिर बायो करते थे, फिर केमिस्ट्री करते थे। लेकिन कुछ लोग बायो पहले करते हैं, वो आपके ऊपर है, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। वो आपका माइंड कैसे वर्क करता है। मेरा माइंड फिजिक्स में अगर लास्ट में करते थे तो माइंड बहुत सैचुरेट हो जाता था और हमारे आंसर्स नहीं निकलते थे, इसलिए हम स्टार्टिंग में फिजिक्स को बिना प्रेशर के कर लेते थे। और दूसरे राउंड में वो वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें टाइम लग रहा होगा लेकिन आपने कर डाले हैं। और तीसरे राउंड में वो प्लस माइनस वाले जो नहीं होते हैं कि मतलब हाँ लग रहा है आता है या नहीं आता है, तो उसमें तो आपको उस टाइम पे मतलब डिसाइड करना होगा कि आप अगर ज़्यादा वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, या आपके पास है थोड़ी मार्जिन मार्क्स की तो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए जिसमें टाइम खपाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मेरा मतलब मेन मोटिव ये है कहने का कि पेपर से इजी क्वेश्चन निकालना आना चाहिए इंसान को, और वो कम टाइम में निकालना आना चाहिए। अब तीसरी चीज़ आ रही है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपके मार्क्स जितने भी आए,
आप देखिए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो कौन से चैप्टर्स थे, वो इजी वाले थे, मीडियम वाले थे कि हार्ड वाले थे। इजी वालों में तो नहीं होना चाहिए कोई भी गलती, मीडियम वाले थे या हार्ड वाले थे, फिर जाइए अगर हार्ड वाले से आ रहा है तो उसका मतलब कोई टॉपिक अभी भी वीक रह गया, उसको फिर से पढ़िए। और कभी कभी एनालिसिस में देखिए कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही है, डेसिमल वाली प्रॉब्लम हो रही हो या करेक्ट इनकरेक्ट वाली चीज़ हो रही हो। एक अपनी मिस्टेक डायरी मेंटेन रखिए, उसमें अपनी लास्ट टेस्ट की मिस्टेक्स लिखिए, हर लास्ट टेस्ट की मिस्टेक्स लिखिए, और जो सिली मिस्टेक्स हैं उसकी उस बैक ऑफ द कॉपी एक सिली मिस्टेक्स की लिस्ट बनाइए। और जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाइए उन सिली मिस्टेक की जो लिस्ट है कि हमने पिछली टेस्ट में डेसिमल वाली प्रॉब्लम की थी, पिछले टेस्ट में हमने करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया था, ये सब लिख लीजिए। और जब नेक्स्ट टेस्ट देने जाइए उस सिली मिस्टेक वाली लिस्ट को ज़रूर पढ़ के जाइए। आप सिर्फ उस सिली मिस्टेक वाली लिस्ट को सिर्फ पढ़ भी लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ फिक्स हो जाएगी कि हमें ये वाली गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से अपना सिलेक्शन खो देते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे, क्वेश्चंस के साथ साथ सिली मिस्टेक्स पे भी ध्यान दीजिए कि हमें ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपकी 5 सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, डेसिमल वाली प्रॉब्लम, करेक्ट इनकरेक्ट वाली प्रॉब्लम, मैचिंग वाली, कुछ भी हो रही है, तो धीमे धीमे एक एक करके उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। और इससे पता है जब आप डायरी मेंटेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किन किन तरीके की गलतियां कर सकते हैं। हर तरीके की गलती आपके पास लिखी रहेगी। आप नीट से एक हफ्ता पहले उस डायरी को पढ़ेंगे कि हमने इस टेस्ट में ये गलती करी थी, ये गलती करी थी, ये गलती, तो आपको रियलाइज़ होता है, आपके माइंड में मतलब ये चीज़ फिक्स होती जाएगी कि ये गलतियाँ हमें रिपीट नहीं करनी है। तो एग्ज़ाम के दिन तो आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। सो आई होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि इससे आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे। पहले तो ये फॉल्स अजम्पशन निकाल दीजिएगा अपने दिमाग से कि एकदम से मार्क्स इंक्रीज़ कर जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ऐसा नहीं होगा। आपको इस वीडियो पे बताई हुई हर एक चीज़ को फॉलो करना है पेशेंस के साथ। ये हर एक वीक में टेस्ट देना है और धीमे धीमे अपने मार्क्स इम्प्रूव करते हुए आप खुद देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।